गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका मेरी साइंस क्लास में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक बहुत ही संवेदनशील कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक होता है। हमारे शरीर में जितनी भी संवेदनाएं हम बाहर से प्राप्त करते हैं उन संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य इसी तंत्रिका ऊतक द्वारा किया जाता है। हम सभी वस्तुओं का आभास, चाहे हम किसी वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं या किसी वस्तु का स्वाद हम महसूस करते हैं, इन सभी चीज़ों का जो आभास हम महसूस करते हैं वो तंत्रिका ऊतक द्वारा ही संभव हो पाता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि ये जो तंत्रिका ऊतक है ये किससे मिलकर बना होता है। तो आज हम इसमें अच्छे प्रकार समझ लेंगे कि एक तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये तंत्रिका कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं। आइए चर्चा करें इनकी रचना के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे एक तंत्रिका कोशिका की क्या रचना होती है। तो तंत्रिका कोशिका के पहले हम एक सुंदर सा चित्र बना लेते हैं और चित्र के द्वारा हम इसको समझेंगे। तंत्रिका कोशिका, ए न्यूरॉन। एक तंत्रिका कोशिका अगर हम देखें तो एक तंतु के समान दिखाई देती है, लेकिन इसकी आंतरिक रचना अगर हम विस्तृत इसका चित्र बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। तंत्रिका कोशिका का जो एक सिरा थोड़ा गोलाकार रूप में होता है उसे हम सेल बॉडी कहते हैं। इस सेल बॉडी में एक केंद्रक होता है और पूरी सेल बॉडी के अंदर दानेदार तरल पदार्थ भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में आपको मोटे मोटे ये ग्रेन्यूल्स कण दिखाई दे रहे होंगे। इन्हें इस सेल बॉडी के चारों ओर अनेक उभार पाए जाते हैं जो कि बाहरी संवेदनाओं को बाहर से ग्रहण अवशोषित करके या रिसीव करने का कार्य करते हैं। इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। एक्सोन का एक सिरा या एक प्रवर्ध लंबा होकर एक पतले तंतु में परिवर्तित हो जाता है। इस पतले तंतु को हम एक्सोन कहते हैं। इस तंतु के चारों ओर दो परत पाई जाती हैं जिनमें अंदर की वसैक परत को हम माइलिन शीथ कहते हैं और इसके बाहर एक दूसरी परत होती है जिसे हम न्यूरोलेमा कहते हैं। यह न्यूरोलेमा परत इस माइलिन शीथ को जगह जगह पर भेद करके एक्सोन को छू जाती है। इन कटे हुए भागों को हम नोड ऑफ रेनवियर या रेनवियर के नोड कहते हैं। इन रेनवियर के नोड्स के या इस माइलिन शीथ के आवरण और न्यूरोलेमा में स्वान सेल्स पाई जाती है। ये स्वान सेल्स इस आवरण का निर्माण करती है। इस एक्सोन का जो अंतिम सिरा है उसे हम डेंड्रॉन्स कहते हैं जो कि कई अनेक शाखाओं में विभाजित होकर के एक डेंड्राइट्स का गुच्छा बना लेता है। उस गुच्छे को हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। इन डेंड्रॉन्स के अंतिम सिरे पर गोल घुंडी जैसी रचनाएं आपको दिखाई दे रही है। इन गोल जैसी घुंडी रचनाओं को हम सिनेप्टिक नोब्स कहते हैं। ये सिनेप्टिक नोब्स दूसरी तंत्रिका कोशिका के साथ संयुग्मन करने का कार्य करते हैं, यानी एक दूसरे से मिलकर के संवेदनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं इसमें कि ये तंत्रिका कोशिका सिनेप्सिस यानी संयुग्मन कैसे करती है। सपोज करो हम इसमें सिर्फ एक सिनेप्टिक नोब्स की बात करते हैं। तो एक सिनेप्टिक नोब्स में कई रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी और ये दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्राइट्स। जब एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से सिनेप्सिस करती है तो ये एक विशेष प्रकार के केमिकल स्रावित करती है और वो केमिकल इस बीच में जो गैप है इस गैप को भर देता है। जब ये गैप भर जाता है तो जो संवेदना बाहरी ऊतकों से, जैसे कि हमारे
आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा संवेदी अंगों से प्राप्त होती है, वह संवेदना इस तंत्रिका कोशिका द्वारा सिनेप्टिक नोड तक पहुंचती है और सिनेप्टिक नोड द्वारा ये संदेश इस तरल द्वारा दूसरी कोशिका को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ये इम्पल्स यहाँ से अवशोषित करके रिसीव करने के बाद दूसरी तंत्रिका कोशिका द्वारा, जिसे हम कहते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा ये मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं और मस्तिष्क इस प्राप्त संवेदना को पर विचार करता है। विचार करने के बाद उसकी अनुक्रिया देता है और जब वो आदेश पेशी ऊतकों तक पहुंचता है तो हमारे हाथ या पैरों में उपस्थित पेशियां उस आदेश के अनुसार क्रिया करती हैं और फलस्वरूप क्रिया घटित होती है। तो इस प्रकार से ये तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका समन्वयन और नियंत्रण का कार्य करती है। इसके साथ साथ ये हमारे मस्तिष्क से भी सामंजस्य स्थापित करती है। इस प्रकार से आपने तंत्रिका कोशिका के बारे में सही प्रकार से समझ लिया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी का आइकन है उसे दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।